आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड में आने वाले प्रश्नों का जिक्र करेंगे। पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है, इसका मतलब इंग्लिश व्यूअर्स के लिए नहीं है। इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम में अवकलन के अनुप्रयोग में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम करेंगे। जिन्होंने सारी क्लासेस ली हैं सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर भी एक बार जरूर देखें, ट्राई करें, वीडियो रोक कर ट्राई करें। वीडियो के अंत में एक बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें मैंने कई बार लिखा है, इससे ज़्यादा बार आया है, जगह कम थी, नहीं तो मैं यही सन लिखने में ही भर देता ना। तो हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है। ये नहीं आया तो इस टाइप का आता है। और क्वेश्चन का मेन जो है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला वक्र है और ये वाला वक्र है। यदि नहीं, सिद्ध कीजिए कि दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? बहुत आसान है, 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, ये पहला वक्र है, इसकी प्रवणता निकाल लीजिए। ये दूसरा वक्र है, इसकी प्रवणता निकाल लीजिए। यदि इनका गुणनफल -1 हो तो इसका मतलब क्या है? दोनों परस्पर लंब है। ये कंडीशन आप जानते हैं। तो कितना आसान लग रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में भी आते हैं, 8 नंबर में भी आते हैं। ये थोड़ा छोटा है तो ये 5 मार्क का है। 8 नंबर में भी आया हुआ है, पर 99% 5 मार्क में ही आता है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका वक्र फर्स्ट। प्रवणता निकालनी है तो बच्चों कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अवकलन आना चाहिए। देखिए, अगर सरल रेखा हो तो उसकी प्रवणता के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, पर यदि वक्र है उसकी प्रवणता निकालना है तो अवकलन ही एक माध्यम है। तो हमने डिफरेंशिएशन किया। x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। इसका बच्चों कैसे होगा? इसका होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। बेटा y² का क्या होगा? 2y dy/dx। देखिए, जिसको अवकलन नहीं आता उसके लिए वीडियो है ही नहीं ना। पहले अवकलन पढ़ के आइए, फिर ये वीडियो देखिए। प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। सेकेंड क्या है? y²। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। a को हम बोलते हैं स्वेच्छ अचर और इसका अवकलन होता है 0। ये चर है, ये अचर है। स्वेच्छ मतलब अवकलन की गणित में इन सबको अचर की तरीके से माना गया, इसका अवकलन 0 होगा। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करें, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दे तो 3 2 जा 3 दूनाई 6xy dy/dx माइनस 3y² 0। तो dy/dx बेटा कितना आ गया? ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, और अगर फाइनली लिखे तो ये हो जाएगा अपॉन में। मैं पूरा डायरेक्ट लिखता हूँ बेटा। अरे इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस y² अपॉन 3xy। ये है आपका m1, ये है आपका वक्र एक की प्रवणता। इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर ले जाइएगा, इनटू से डिवाइड में आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है? इस वक्र की भी प्रवणता निकालनी, तो ऊपर से स्टार्ट करें। वक्र सेकंड क्या है बच्चों? आपका वक्र सेकंड है 3x² माइनस y³ b। ये है आपका वक्र सेकंड। इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका अवकलन भी करेंगे। m2 निकालते हैं। अब बच्चों क्या निकालते हैं? m2। यहां पे भी लिखते हैं ये है वक्र सेकंड। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अवकलन कैसे होगा बेटा? फर्स्ट इंटू सेकेंड। x² y का क्या हो जाएगा? dy/dx प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट का x² का 2x। अवकलन आप सब जानते हैं। माइनस इसका क्या हो जाएगा बेटा? y³ का 3y²
y का dy बाई डी एक्स, b का 0। अच्छा, अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन है। देखिए इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाई डी एक्स यदि कॉमन लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x², यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y², और ये हो जाएगा 3 दूना 6xy। इधर से इधर जाएगा तो चला जाएगा माइनस में, इधर से इधर। बेटा यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, ये 2 बनेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2 आ जाएगा। जल्दीबाजी में मैंने गलती कर दी, बस इतना। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? ये नीचे से कहाँ आ जाएगा? ऊपर से नीचे। अगर लिखें तो dy बाई डी एक्स आ गया इतना आ जाएगा। अरे 3 कॉमन है, 3 दूना 6 बन के ये हो जाएगा, ये है आपका m2। तो m1 ये है, m2 ये है। अब सिद्ध करने को बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण पर काटते हैं। ऊपर से हटा दें m1 m2, ये यहां पे हल कर दें। अब आपको नंबर स्टेप 3 m1 इंटू m2 निकालना है। यदि -1 आ गया तो प्रूव हो गया। m1 की जगह बच्चों कितना रख देंगे? x² माइनस y² अपॉन 2xy। m2 की जगह कितना रख देंगे? माइनस 2xy अपॉन x² माइनस y²। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, सब कुछ कैंसल हो गया। चिन्ह कौन सा बचा? -1। m1 इंटू m2 -1 आ गया। ना भी आए तो आपको ये लिख के दिखाना है। इसका मतलब ये है कि दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। फिर से एक बार स्टेप सुनिए। पहला स्टेप पहले वक्र की प्रवणता, दूसरा स्टेप दूसरे वक्र की प्रवणता, तीसरा स्टेप यदि -1 आ गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। हल्की सी लैंग्वेज लिख दी जाती, चूंकि दोनों वक्रों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है, इसलिए दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है परवलय y बराबर 5x + x² के ऐसे अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। यदि किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब का समीकरण चाहिए तो 2 चीज़ें चाहिए। पहला बिंदु और दूसरा बेटा प्रवणता। सिर्फ हमको 2 चीज़ें चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या चाहिए कि किस बिंदु से अभिलंब गुजरता है। नंबर सेकंड, उस बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता क्या है। अगर यही सवाल स्पर्श रेखा के लिए होता, कुछ भी बनाया जा सकता है, तो 2 चीज़ें निकालते कि स्पर्श रेखा किस बिंदु से होकर जाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है। तो बहुत आसानी से वीडियो रोक के सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए लिखते कैसे, एग्जाम में कैसे लिखते हैं ये भी जानेंगे। माना परवलय के बिंदु x1, y1 पर अभिलंब 45 अंश का कोण बनाता है। ये तो रहा पहला स्टेप कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो प्रवणता चाहिए। प्रवणता के लिए अवकलन करेंगे, लेकिन बिंदु भी चाहिए ना। अभिलंब किसी ना किसी बिंदु से जाएगा। फिर सूत्र ये वाला लगा देते हैं लास्ट में। सूत्र कौन सा लगा देते हैं समीकरण निकालने के लिए? ये अरे अभिलंब कोई ना कोई रेखा ही तो है। अभिलंब क्या एक प्रकार की रेखा है जो लंब है। स्पर्श रेखा क्या है? ये भी एक रेखा है जो छू कर जाती है। तो इस सूत्र को लगा देंगे। तो पहले आपको पॉइंट निकालने हैं, फिर प्रवणता निकालनी है, और ये सब जानकारी इसी सब के लिए दी गई होगी। अब अगर इस क्वेश्चन को करें, सही से करें, तो गौर से देखिएगा। बिंदु x1, y1 किस पर स्थित होंगे? वक्र पर स्थित होंगे 100%। अरे परवलय पर ही कोई बिंदु है। कौन सा बिंदु है? x1, y1।
ये इस पर स्पर्श रेखा होगी, ये इस पर अभिलंब होगा, तो आपको इसका समीकरण है निकालना है। और ये कितने अंश का कोण बनाते हैं एक अक्ष से? 45 डिग्री का। कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये बिंदु तो चाहिए ही चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर बिंदु निकालना है तो बिंदु किस पर स्थित होगा? वक्र पर। तो y की जगह y1, x की जगह इसको मान लिया समीकरण 1। बेटा 2 समीकरण चाहिए, ये पहला है और दूसरा यहीं कहीं से बनेगा, क्योंकि x1 y1 के मान निकालने हैं। तो फिर आंसर प्रश्नानुसार अभिलंब की प्रवणता इक्वल टू 1। समझ गए होंगे। अगर 45 डिग्री का प्रवणता का एक सूत्र आपने पढ़ा है, मान लीजिए ये आपका क्या है बेटा? अभिलंब है इस बिंदु पर, और कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का अभिलंब। तो प्रवणता का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा, अगर एंगल पता हो तो m इक्वल टू tan थीटा। tan 45 की वैल्यू होती 1। अच्छा, अभिलंब की प्रवणता का एक सूत्र और होता है, एक तो ये इस जानकारी से पता चला, एक होता बेटा -1/dy/dx x1, y1। अवकलन करके भी प्रवणता निकाली जा सकती है। ये दिया गया है, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो -1 dy/dx कितना आएगा? अवकलन डायरेक्ट करिए। 5x का अवकलन 5x² का 2x, x की जगह क्या रख देना? x1। बेटा ये किसके बराबर होगा? ये भी अभिलंब की प्रवणता है प्रश्नानुसार। ये कैसे है? अवकलन से निकाला है। इसलिए बेटा हम लिख सकते हैं इसलिए बेटा हम लिख सकते हैं किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अब सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकालिए। x1 की आ गई तो y1 की आ गई। प्रवणता आपको पहले से पता है, रेखा का समीकरण का सूत्र लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। वीडियो रोकिए, हल करिए, मुझसे आंसर मैच करिए, तभी तो पढ़ने का मतलब निकलेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो -1 इक्वल टू कितना आ गया? 5 + 2x1। इधर से इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। x1 इक्वल टू आ गया -3। x1 -3 आ गया तो इसमें उठा के रख दें तो क्या आ जाएगा? y1। समीकरण 1 से देखिए, मैं पूरा वैसे कर रहा हूं जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो आप अपनी कॉपी में भी नोट करिए। तो इस प्रकार लिखिए कि आपको ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समीकरण 1 से बच्चों y1 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे उठा के रखिए, -15 यहाँ पर रखिए, प्लस का 9। y1 कितना आ गया? -6। तो बिंदु क्या आ गए? बिंदु बेटा क्या आ गए? -3, -6। पर आपने क्या खींचा? पर अभिलंब खींचा गया है। और प्रवणता कितनी है? 1 है। अरे x1 की वैल्यू चाहे इसमें रख के निकालिए तो भी वही आएगा, सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। ये वही तो है, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है। ये भी अभिलंब की प्रवणता, ये भी। तो प्रवणता कितनी पता है? 1। बिंदु कौन से पता है? ये। सूत्र कौन सा जानते बेटा समीकरण निकालने का? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये x1 y1 है, ये प्रवणता है, और ये सूत्र हर किसी की जबान पर रटा हुआ है। y - y1 की जगह रखा 6, m की जगह रखा 1, x1 की जगह रखा -3। इसको बच्चों जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 2y² बराबर 1 की उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष से बराबर धनात्मक अंतःखंड काटती है। बेटा ये सवाल पिछले सवाल जैसा है। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बिंदु। बिंदु निकालने के बाद
बस प्रवणता निकाल लेंगे, सूत्र में रख देंगे। अब इस सवाल को मैं थोड़े शानदार तरीके से करता हूँ। शानदार तरीके से करने का रीज़न क्या है, एक बड़े तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका क्या होता है, जहाँ पे x अक्ष को काटेगी वहाँ पर y 0 रख लेंगे, जहाँ पे y अक्ष को काटेगी वहाँ x 0 रख लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र लगा के। शानदार तरीका क्या है, तो अब आइए देखते हैं। अच्छा, मान लेंगे हल, माना उसी तरीके से वक्र के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा ब्ला 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 x अक्ष और y अक्ष से बराबर अंतःखंड काटती है। x1, y1 किस पर स्थित होगा, वक्र पर स्थित होगा। वेरी गुड। यदि x1, y1 वक्र पर स्थित होगा तो इक्वेशन क्या बन गई, समीकरण नंबर 1। देखिए, आपको बिंदु चाहिए और प्रवणता चाहिए। मैंने कहा इस जानकारी से आपको प्रवणता पता चल गई। क्या इस जानकारी से कोई बता सकता है प्रवणता कितनी है? क्या इस जानकारी से कोई बता सकता है प्रवणता कितनी है? अब देखिए, मान लीजिए कोई वक्र है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मान लिया, कुछ भी बना है। अरे एक प्रारूप है, बना दे रहे हैं, वैसे बनेगा दीर्घवृत्त। वैसे क्या बनेगा, दीर्घवृत्त। तो ऐसा कुछ हमने मान लिया कि ये कोई ऐसा कुछ ग्राफ है, इस पर एक बिंदु आपने लिया है। ये चलो उसी तरीके से बना दे, ऐसा कुछ दीर्घवृत्त बनेगा। इस पर आपने ऐसा कोई बिंदु लिया है। इस बिंदु पर, बिंदु आपने क्या लिया, x1, y1। इस पर आपने स्पर्श रेखा खींची। बराबर अंतःखंड का मतलब क्या है, x अक्ष को जितनी दूर काटेगी उतनी ही दूर y अक्ष को भी काटेगी। मतलब अगर इधर डिस्टेंस a है तो ये भी कितना होगा, a। अच्छा, धनात्मक वर्ड बोला है, मतलब इसी साइड के लिए क्वेश्चन है। अरे ऐसे भी तो हो सकता है, बराबर इधर जितना उधर इतना, ऐसे भी तो हो सकती है, इधर जितना उधर जितना, ऐसे भी तो हो सकती है कोई ना कोई पॉइंट, इधर जितना उधर जितना। लेकिन सवाल में क्या बोला, धनात्मक। धनात्मक से ही प्रवणता मिलेगी। अच्छा, धनात्मक का मतलब x अक्ष की धन दिशा में, y अक्ष की धन दिशा में। बेटा धनात्मक का मतलब है, थोड़ा सा लीड। अच्छा, धनात्मक का मतलब है x अक्ष की धन दिशा में, y अक्ष की धन दिशा में, यही इसका मीनिंग है। अब बेटा ये a है तो ये भी a है, बराबर है। ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, 45 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ी है। अरे लंब बटे आधार कितना आ गया, 1। अरे tan थीटा लगा दें भैया, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, कट गया, थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा, प्रवणता का सूत्र जानते हो क्या होता है, m बराबर tan थीटा। लेकिन थीटा लेते कहाँ से हैं, थीटा इधर से नहीं लेते बच्चों, थीटा इधर से लेते हैं, थीटा इधर से लेते हैं। तो इसका जानते हो प्रवणता क्या हो जाएगी, प्रवणता जानते हो क्या हो जाएगी, m बराबर tan 135 इक्वल टू -1। tan 135 की वैल्यू -1 होती है। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस प्रकार काट रही है तो एंगल ये नहीं लेना है, एंगल ये लेना है। तो जब भी नोट डाल लीजिए, मेरी बात सुनिएगा, जब भी बराबर अंतःखंड काटे तो प्रवणता क्या हो सकती है, ऐसे भी तो काट सकती है, तब ये 45 होता, धन दिशा से एंगल, तब प्रवणता। नोट डालिए, जब भी बराबर अंतःखंड काटे तो प्रवणता या तो +1 होगी या तो -1 होगी। लेकिन +1 कब होगी, जब कुछ इस टाइप का बने, मतलब एक धन एक ऋण, मतलब बराबर जरूर है डिस्टेंस में पर ऋण दिशा में है, ये इस तरीके से। जब धनात्मक पे काटे तो tan 145 लगाएंगे और m इक्वल टू होगा -1, m की वैल्यू होगी -1। चलिए अब और आगे करें, ये किसकी प्रवणता आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता।
ये है बच्चों स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब और आगे इसका सॉल्यूशन करें तो एक अवकलन से भी तो निकाल सकते हैं प्रवणता। एक कैसे निकाल सकते हैं अवकलन से? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और किसको डिफरेंशिएट करोगे? इसको, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका क्या हो जाएगा 4y dy बाई dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0। जैसे ही अवकलन किया तो कुछ ऐसा बना, जैसे ही अवकलन किया तो कुछ ऐसा बना, dy बाई dx कितना आ गया? ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ये भी किसकी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे अवकलन से भी तो प्रवणता निकाल सकते हैं बच्चों। इधर से इधर गया, डिवाइड में आ गया, और ये आ गया -x/2y। किस बिंदु पर निकालेंगे? किस बिंदु पर निकालेंगे? x1, y1 पर। अरे तो प्रवणता तो dy बाई dx है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता किस बिंदु पर? x1, y1 पर। तो x1, y1 इसको किसके बराबर कर दें? -1 के, क्योंकि ये भी उसी की प्रवणता है। ये अवकलन की विधि से है, वो सामान्य विधि से था। माइनस से माइनस मर गया। x1 बराबर कितना आ गया? 2y1। x1 बराबर 2y1 आ गया तो उठा के कहाँ पे रख दीजिए? यहाँ पर रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर x1 की जगह जैसे ही आप 2y1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y1 का स्क्वायर, ये हो गया 6y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। y1 इक्वल टू आ गया ±1/√6। अगर y1 ये आ गया तो x1 जानते हो क्या आ जाएगा? 2/√6। सॉल्व कर लीजिएगा ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सिर्फ प्लस का लेंगे क्योंकि इसी दिशा में बन रहा धनात्मक, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। और सूत्र कौन सा लगाएंगे बच्चों? बिंदु क्या है? ये है, उल्टा लिख दिया, x1 y1। प्रवणता कितनी है? -1। सूत्र क्या होता है? y माइनस y1 बराबर x1 y1। x1 की जगह ये रखिए, y1 की जगह ये रखिए, m की जगह ये रखिए, हल करिए, आंसर निकालिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और 8 नंबर में आया है। क्वेश्चन आसान है, तरीका सिंपल है, सॉल्यूशन कठिन हो सकता है। इस पर अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, बेसिक एकदम क्लियर है। समीकरण निकालना तो क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। बिंदु के बाद क्या चाहिए? प्रवणता चाहिए। प्रवणता मिल जाए, किस सूत्र में रख दें? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अगर इसमें रख दिया तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो हल कैसे करेंगे? पहली लाइन तो बेटा जानते ही हैं, माना वक्र के, पहली लाइन एकदम क्लियर है ना, बिंदु x1, y1 पर अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है। लिख दीजिएगा, अभिलंब x अक्ष से फलाना ढिमका फाई कोण बनाता है। तो ये तो रही लैंग्वेज। x1 y1 किस पर स्थित होगा? वक्र पर स्थित होगा। बहुत देर से करते आ रहे हैं तो ये स्टेप तो कर ही ले। अच्छा बच्चों, अब चाहिए क्या? इसको मान ले समीकरण फर्स्ट। 2 समीकरण चाहिए, पहला है, दूसरा। दूसरे के लिए हिंट दिया गया है। अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है। अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी बेटा? अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? m बराबर tan थीटा। थीटा की जगह क्या रख देंगे? फाई, क्योंकि फाई कोण बनाता है। m बराबर आपका आ गया tan फाई। अच्छा, अभिलंब की प्रवणता और कैसे निकाली जा सकती है? अभिलंब की प्रवणता और कैसे निकाली जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ अवकलन। विद द हेल्प ऑफ अवकलन। अवकलन से भी तो निकाल सकते हैं। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अरे भाई 2 तरीके से निकाल लें। समीकरण 1 बन गया, दूसरा बनाएंगे, हल करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे। x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, इसका अवकलन आप जानते हैं, सूत्र क्या लगेगा, nx n माइनस वन -1/3, फॉर्मूला आता होगा nx n माइनस वन dy/dx, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0। अच्छा बच्चों, dy/dx कितना आ जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। थोड़ा समझिएगा, इधर से इधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में। नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे। तो ये कुछ बनेगा, इतना बनेगा बच्चों, इतना बनेगा। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लास 12th की मैथ नहीं कर पा रहे हैं ना। इसको इधर से इधर ले जाइए, नीचे से ऊपर ले जाइए, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करिए। ये तो dy/dx आया ना। सवाल में किसकी प्रवणता पता है, अभिलंब की। अच्छा, अभिलंब की प्रवणता होती क्या है, अभिलंब की प्रवणता होती क्या है, बताएगा कोई? कैसे बताओगे ना, क्लास थोड़े हो रही, वही वाली आदत पड़ी है। ये होती है x1, y1, बेटा समझ गए ना, अभिलंब की प्रवणता ये होती है। ये है y1 की पावर 1/3, y की जगह क्या रख दिया, -1 होता है, -1 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और ये आ जाएगा। कुल मिला के अभिलंब की, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है x1 y1 पर। अभिलंब की निकालनी तो -1, पलट दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। बेटा ये किसके बराबर है बच्चों, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, tan फाई के बराबर है। बच्चों ये किसके बराबर है, tan फाई के बराबर है। थोड़ा सा अवकलन चेक कीजिए, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो साइन माइनस का रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये अभिलंब की प्रवणता होगी। और ये किसके बराबर है, tan फाई के बराबर है ना, tan फाई के बराबर है। तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ये भी अभिलंब की प्रवणता, ये भी। तो tan फाई किसके इक्वल आ गया, x1 की पावर 1। अच्छा, और सॉल्व करें तो नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर। अब देखिए सॉल्यूशन है, तभी 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपको x1 y1 चाहिए, दो समीकरण आपके पास है। अच्छा, x1 की वैल्यू क्या आएगी, घन करने पर, थोड़ा सा मेरी बात सुनते जाइएगा, घन करने पर। घन करने का मतलब है कि घात में 1/3 है, घात में 1/3 है, तो 1/3 खत्म हो जाए। जैसे ही आप घन करोगे ये आ जाएगा y1 tan फाई x1। घन करेंगे तो घात 3 से 3 कैंसिल, tan क्यूब हो गया, घात 3 से 3 कैंसिल। इसका मान किस में उठा के रख दें, समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 अगर कोई बताएगा तो ये था शायद, इसमें उठा के रख दीजिए। x1 की जगह आपने क्या रखा, ये रखा, तो जानते हो क्या हो जाएगा, y1 की पावर 2/3। गौर से देखते जाइएगा, x1 की जगह आपने क्या रखा, y1 tan क्यूब फाई, सॉरी इसका, तो ये हो जाएगा y1 की पावर 2/3 tan स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा, प्लस y1 की पावर 2/3 a की पावर 2/3। इतना कुछ बन के आएगा। इसकी वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे रखी, तो इसकी पावर 2/3 होगा, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, घात से घात कैंसिल हो जाएंगी, कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करें, हटाते जाइएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लंबा होने वाला है। इन दोनों में कॉमन है y1 की पावर 2/3, ये क्या बन गया, 1 + tan स्क्वायर फाई। कितना बन गया, 1 + tan स्क्वायर फाई बराबर a की पावर 2/3। पूरा सॉल्यूशन पीछे बैक करके भी देख लीजिएगा ना, अगर लंबा लग रहा हो कि कुछ चीज़ें मिस हो गई। हमने कुछ नहीं किया, बिंदु माना, डिफ्रेंसिएशन किया, अभिलंब की प्रवणता फाई एंगल दिया तो tan फाई के बराबर किया,
बराबर करने के बाद y1 की वैल्यू आई, इसमें उठा के रखी। अब x1 y1 की वैल्यू निकालना है। इसको समीकरण 2 मान ले, 2 से 1 में मान रख दिया, 2 से 1 में मान रख दिया। ये आपका फर्स्ट था, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, 1/tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1/tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। डू यू नो 1 + tan स्क्वायर फाई होगा सेक स्क्वायर फाई। ये आप पढ़ चुके हैं। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ है ही नहीं। अच्छा, अब और आगे देखें, y1 की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। ये कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। ये कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। अगर अपॉन में चला जाएगा तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1/sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। अरे ये अपॉन में गया, अपॉन में सेक आ गया, 1/sec किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर के। अब अगर और आगे सॉल्व करें, मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड में, x1 कितना था? y1 tan क्यूब फाई। अरे पहले y1 निकल आएगा तो x1 भी निकल आएगा ना, y1 निकल आएगा तो x1 भी निकल आएगा। तो हम सबसे पहले y1 निकालने में इंटरेस्टेड हैं। क्या बच्चों ये लिखा जा सकता है? या ऐसे ना समझिए, थोड़ा सा एडवांस में। अब देखिए, यहाँ से y1 आप निकाल पा रहे हैं तो आप मैथ के जीनियस हैं। मतलब आपको कोई भी मैथ सिखा सकता है जिसको आती हो। और हर तरीके के बच्चे होते, कुछ को तो एक एक लाइन गोच गोच के सिखाओ तो भी नहीं दिमाग में घुसता। कुछ का बेसिक इतना अच्छा होता कि उनको मैथ पढ़ाने में मज़ा आ जाती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका बेसिक अच्छा है। y1 की वैल्यू क्या आएगी? y1 की वैल्यू क्या आएगी? दोनों पक्षों का मैं नई चीज़ करने जा रहा हूँ। 3/2 की घात करने पर, अरे जैसे आप वर्ग करते हो ना, क्यूब करते हो ना, तो आज नई चीज़ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 3/2। या ऐसे न समझिए तो ऐसे समझिए। चलिए, अब आपकी समझ है। बेटा घात इधर से उधर जाती है तो घात क्या हो जाती है? पलट जाती है। ये भी तो पढ़ रखा है। अरे घात इधर से उधर जाती है तो क्या हो जाती? घात पलट जाती है। बेसिक्स रूल्स ऑफ मैथ। y1 इक्वल टू, अच्छा अब घात के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। इसका इससे भी, इसका इससे भी। जब इसका इससे होगा तो 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, बचा क्या? a। जब इसका इससे होगा 2 से 2 कैंसल, कॉस क्यूब फाई। y1 इतना आ गया। समीकरण 2 से x1 निकाल ले। x1 क्या है बेटा? y1 tan क्यूब फाई। और यहाँ पर आप y1 की जगह क्या रख सकते हैं? a cos क्यूब फाई। और tan की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन क्यूब फाई अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस। कॉस से कॉस क्या हो गया? मर गया। ये कितना आ गया? ये रहा बच्चों y1, ये रहा x1। आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हलवा नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन तो रहेगा ही रहेगा। कई बार आया है, कई बार आया है। ये रहा आपका x1, ये रहा आपका y1। तो अब आपके पॉइंट क्या रहे बच्चों? पॉइंट क्या रहे? अतः बिंदु। बिंदु क्या है बेटा? a साइन क्यूब फाई x1, y1 क्या है? a cos क्यूब फाई। प्रवणता क्या थी? अभिलंब की प्रवणता, प्रश्नानुसार tan फाई। समीकरण का सूत्र क्या होता है? x1 y1 पता, y माइनस y1। y1 की जगह उठा के क्या रखा? m x माइनस x1। x1 की जगह रखा साइन क्यूब फाई। अब बस सॉल्व कर लीजिए, जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। चलिए मैं ही सॉल्व कर दूं, सॉल्यूशन लंबा हो रहा है तो क्या हुआ, सब कुछ वीडियो रोक के उतार लिया करिए। इसके आगे सॉल्व करते हैं। tan की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, क्योंकि सब कुछ किस में प्रूव करना है। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, यू हैव टू प्रूव दैट
y cos फाई माइनस एक्स साइन फाई इज इक्वल टू ए कॉस 2 फाई। देखते हैं सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है। देखिए प्रूव करना है सब कुछ साइन और कॉस में, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा y cos फाई, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा cos की पावर 4 फाई, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा, गलत कर दिया, इसका इससे होगा तो साइन की पावर क्या आ जाएगा 4। इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाएं, एक माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। बच्चों जो प्रूव करना था ये है, कुछ करना था। अब मैं बीच में आपके लिए छोड़ देता हूं, मैंने कहा सिद्ध हो गया। एक लाइन और लगानी है, एक लाइन और लगानी है। क्या कोई बता सकता है प्रूव्ड? यहां पे क्या लिख दे प्रूव्ड। अरे ये तो आ ही गया, इधर बचा। अगर इधर हल करें, अरे ये तो आ ही गया ना, इसमें कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, ए कॉमन ले ले, बचेगा क्या cos की पावर 4 फाई माइनस साइन की पावर 4 फाई, और फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की घात 2, 4 को क्या लिख सकते हैं। और फॉर्मूला कौन सा, ए कॉमन ले लिया, इससे भी, तो बचा क्या, ए अगर कॉमन ले ले यहीं पे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए कॉमन ले लिया। अरे इधर उधर करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो ये रहा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। यही आपको सिद्ध करना था, और आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 8 नंबर ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन होगा, तो ये भी अच्छा है, अब और अच्छा हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन जो आपने इसके पहले कभी नहीं देखा, अब मैं सिर्फ हिंट दूंगा, करेंगे आप लोग खुद से, नहीं तो कल की क्लास में जूम ऐप पे शानदार तरीके से समझाऊंगा ना, बेहतरीन तरीके से। देखिए जो लोग मुझको पर्सनली जानते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और जो ऑल ओवर इंडिया में हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहें मेरे ऐप में, जीतू सर लक्ष्य एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही उसमें सब कुछ अपलोड होगा, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, बेस्ट मैथ आपको मिलेगी। अभी तो मैं सिर्फ यूपी बोर्ड के बना रहा हूँ, मैं इस तरीके से 99% वीडियो बनाता हूँ कि चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, सभी देख सकते हैं। और मजाक कम करते हैं यार, सब खान सर तो नहीं बन सकते ना कि हर चीज़ को मजाक में घुसेड़ दे। सीरियस होके ही पढ़ाई की जा सकती है, तो जीवन में सीरियस होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ। अच्छा मैं बता दूं, ये बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया, ये बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया, पर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बिंदु टी पर खींचा गया विलंब वक्र के बिंदु T1 पर मिलता है। मैं हिंट दूंगा, अगर आप कर पाएंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो किसी और वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, या तो फिर कल की क्लास में। बिंदु T1 पर मिलता है तो सिद्ध करो T³ इंटू T1 इज इक्वल टू -1। ये है क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बिंदु T पर ये कोई वक्र होगा, इसका मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इसके बिंदु T पर खींचा गया विलंब, आपने कोई अभिलंब ऐसे खींचा, विलंब मीन्स होता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब। वक्र के ही बिंदु किस पर मिलता है,
T1 पर मिलता है। अच्छा, हमेशा बिंदु कैसे दिए जाते हैं? पहला और दूसरा, पहला और ये क्या लिखा है? T और T1। तो बेटा जानते हो ये क्या है? प्राचल बिंदु, पैरामीट्रिक पॉइंट। कभी आपने नाम सुना है? सर्किल के भी होते हैं, परवलय के भी होते हैं, दीर्घवृत्त के भी होते हैं, और इसके जानते हो क्या होते हैं? मैं लिख दूं, ये है इसका मतलब बिंदु T का मतलब ये बिंदु है। प्राचल बिंदु आपको पता होना चाहिए। तो आपको बिंदु पता है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। T1 का मतलब है CT1 अपॉन C, बट मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो T1 का मतलब है CT1 अपॉन C अपॉन T1। इतना सिद्ध करना है। जो अच्छा बच्चा है इतने हिंट से कर सकता है। देखिए T का मतलब ये है, ये होते हैं इस वक्र के प्राचल बिंदु। प्राचल का मतलब होता है T का मान कुछ भी रख दो, एक्स वाई हमेशा किसके इक्वल होगा? C स्क्वायर के इक्वल होगा। चेक कर लीजिए, T2 भी रख दें तो यहाँ पे रखो, x की जगह CT रखा, y की जगह C बाई T, T से T मर गया, C स्क्वायर ही तो हमेशा आएगा। तो ये T का मतलब है प्राचल बिंदु से, T का मतलब है प्राचल बिंदु से अभिलंब का समीकरण निकालिए, हल करिए। आई होप आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।